हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे वंडर वुमन के नए ट्रेलर के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप वंडर वुमन के बारे में बहुत कम जानते हैं तो इससे पहले आए ट्रेलर का रिव्यू देख लीजिए, और अगर आप वो देख चुके हैं सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रेलर शुरू होता है इस सीन से, और ये जगह है लूव्र म्यूजियम जो पेरिस में है, और लगता है डायना अभी वहीं पे काम करती है। और जो बैटमैन भी सुपरमैन में लेक्स लूथर के पास उसकी वीडियो थी वो भी पेरिस की ही थी, मतलब अभी वो पेरिस में ही है। फिर ये फोटो जो आपने BVS में भी देखी थी वही फोटो है जो बैटमैन वंडर वुमन को ईमेल करता है। और शायद इस फोटो में जो ये इंसान है वो है स्लिपनॉट, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड में ये कैरेक्टर बहुत जल्दी मर जाता है, तो इस मूवी में उसका कोई रोल हो सकता है। क्योंकि फिर उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या जिसको आप एक ही मूवी में 2 मिनट बाद मार दो। और पास ही जो लेटर है उस पे वेन का लोगो है, मतलब वो ब्रूस वेन ने ही भेजा होगा, जिससे ये पता चलता है कि ये BVS के बाद का सीन है। क्योंकि ब्रूस को पता चल गया है कि डायना कौन है, मतलब ये स्टोरी पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर के टाइम की नहीं, कुछ सीन्स अभी के टाइम के भी है। और शायद इस मूवी में बैटमैन का कैमियो भी हो सकता है किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में। फिर ये सीन जिसमें स्टीव ट्रेवर का प्लेन थेमिस्कीरिया के पास क्रैश हो जाता है और डायना उसे बचाने जाती है। और ये बता दूं कि ये वो टाइम है जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। फिर कुछ जर्मन सोल्जर्स थेमिस्कीरिया पे हमला कर देते हैं जो शायद स्टीव ट्रेवर को पकड़ने आए हैं, और अमेजोनियंस उनसे उसे बचाती है। तो जैसे मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये स्टोरी शायद कुछ ऐसी है कि स्टीव ट्रेवर नाम का एक US मिलिट्री ऑफिसर जर्मनी की आर्मी में सीक्रेट एजेंट बन के गया था। उसने शायद कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा ली वहाँ से, जिसको लेकर वो वहाँ से भाग गया। लेकिन वंडर वुमन के आइलैंड थेमिस्कीरिया पे आके उसका प्लेन क्रैश हो गया, और उसके पीछा करते हुए जर्मनी की आर्मी भी वहाँ पहुँच गई। फिर स्टीव से पूछा जाता है कि उसका मिशन क्या है, और वो कहता है कि वो इस लड़ाई यानी वर्ल्ड वॉर 1 जिसे उस टाइम का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता था उसे खत्म करना चाहता है। और शायद उसकी बातों से डायना को लगता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, क्योंकि वैसे जो अमेजोनियंस है वो बाकी दुनिया से अलग ही रहना चाहता है, पर वंडर वुमन को ऐसा लगता है कि दुनिया को बचाने के लिए उसे अब दूसरी दुनिया में जाना चाहिए। फिर स्टीव वहाँ केमिकल फैक्ट्री की तरफ जा रहा है जहाँ कुछ खतरनाक केमिकल्स और गैसेस बनाई जा रही है, जिससे गैस मास्क भी नहीं बचा सकता, जो जर्मनी के लोग ही बना रहे हैं वर्ल्ड वॉर में यूज करने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसी बहुत सारी गैसेस यूज हुई थी ताकि दूसरी साइड के सोल्जर्स को मारा जा सके। और ये जो औरत है वो शायद मूवी की एक विलन है, डॉक्टर पॉइजन, और नाम से पता चल जाता है कि वो जहरीली गैसेस बना सकती है वर्ल्ड वॉर में यूज करने के लिए। उसका असली नाम है प्रिंसेस मरू। और फिर ये कैरेक्टर है जो एक जर्मन ऑफिसर लग रहा है, पर कई लोगों का मानना है कि वो एरिस है या ड्यूक ऑफ डिसेप्शन। वो दोनों ही वंडर वुमन के बड़े विलन है कॉमिक्स में, पर क्योंकि ये दोनों के रोल कंफर्म नहीं है, कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जब ये कंफर्म हो जाएंगे तब इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। फिर स्टीव कहता है अमेजोनियन से कि तुम्हें भी इस लड़ाई से खतरा है। फिर दूसरे सीन में डायना कहती है कि मैं ऐसे इस लड़ाई में मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती, और वो शील्ड, तलवार और अपना आर्मर ले लेती है, शायद अपनी माँ क्वीन हिप्पोलाइटा की परमिशन के बिना। वंडर वुमन इस दुनिया में आती है स्टीव की सेक्रेटरी बनके, और इस सीन में वो स्टीव को उस बुलेट से बचाती है, और वो बुलेट फिर स्टीव के हाथों में गिरती है, तभी वो इतना घबरा जाता है। फिर डायना कहती है कि दुनिया को बचाना हमारा फर्ज है, और वो अकेले ही लड़ने चली जाती है। फिर इन जर्मन प्लेन्स पे कोई हमला कर देता है जो शायद स्टीव ने ही किया, मतलब जब वो वहाँ से भाग रहा था तब वो वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। फिर वंडर वुमन की एंट्री खिड़की तोड़ के, जो DC सुपर हीरोज की एंट्री का शायद ऑफिशियल स्टाइल है। फिर वंडर वुमन के कुछ अच्छे एक्शन सीन्स, मतलब बहुत अच्छे एक्शन सीन्स जिसमें वो अपने लाशों का यूज कर रही है, और इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि वो उड़ भी सकती है, जो वंडर वुमन की एक बड़ी पावर है। और फिर वंडर वुमन का वो बढ़िया म्यूजिक जिससे सुन के मजा ही आ जाता है। और फाइनली ये है एटा कैंडी, जो ऐसा लग रहा है कि मूवी में कुछ अच्छे फनी मोमेंट्स ऐड करेगी। और ऐसे कैरेक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर मूवी के मेन कैरेक्टर्स हंसी मजाक नहीं कर सकते, जो कि मूवी काफी सीरियस है, तो ऐसे कैरेक्टर्स की वजह से मूवी में कुछ अच्छे जोक्स ऐड किए जा सकते हैं। तो मुझे तो ट्रेलर देख के मूवी काफी धमाकेदार लग रही है, पर मूवी की एक बड़ी प्रॉब्लम है इसकी रिलीज डेट, क्योंकि ये मूवी रिलीज होगी अगले साल 2 जून को, और इसके आसपास ही कुछ बड़ी फ्रेंचाइजीज की मूवी भी रिलीज होगी, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का नया पार्ट, द ममी, वर्ल्ड वॉर Z 2, ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट। तो उन मूवीज के बीच में ये कितनी बड़ी हिट होगी बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि हम फैंस तो ये मूवी जरूर देखेंगे, पर क्या जो आम लोग हैं वो भी इसे देखेंगे या वो बाकी मूवीज के लिए पैसे बचाएंगे? तो जो भी हो, मैं तो जरूर देखूंगा इस मूवी को। और लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।